हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए इस वीडियो पर लेकर आई हूँ क्लास 10th के साइंस के लेसन 3 के कुछ इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। आज का हमारा लेसन 3 है धातु एवं अधातु। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे जो कि इस साल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को खालिस्तान कहते हैं। गैस करिए बच्चों। इसका सही आंसर है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न 2, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है आघात वर्धयता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धयता कहते हैं। ठीक है, साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 3, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर है तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है ध्वनिक। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न 5, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है अपर रूप। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6, हीरा कार्बन का एक खालिस्तान है। इसका आंसर है अपर रूप। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। प्रश्न 7, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। इसका आंसर है उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को खालिस्तान कहा जाता है। गैस करिए बच्चों। इसका आंसर है आयनिक यौगिक।
धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 9। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 11। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है गैंग। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। गैस करिए बच्चों। इसका आंसर है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है थर्मेट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए
किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है एनोड पंख। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है मिश्रातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है अमलगम। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है सक्रियता श्रेणी। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 19। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है धातु कर्म। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। गेस करिए बच्चों। इसका सही आंसर है यस दलेपन। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस दलेपन कहते हैं। थैंक यू।